वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारे जो बचे हुए पकोड़े हैं उनकी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। उसको बनाने के लिए ये देखिए हमने क्या करना है, पहले वो नहीं बताऊंगी, इसमें क्या डालेंगे वो बता रही हूँ। पकोड़ों में हम डाल रहे हैं दही। ये दही डालकर हम इसकी बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसको बनाने के लिए देखिए मैंने पकोड़े लिए हैं। पकोड़े हमारे जो घर पर बनाते रहते हैं तो वो मोस्टली बच जाते हैं। बच जाने के बाद क्या होता है, हम उसका क्या करें, यही होता है कि एक एक दो पकौड़ा हम जैसे खाएंगे तो कैसा अजीब लगेगा। उसके लिए हम ये क्या किया है, हमने दही लेनी है। दही भी हमने घर पर बनाई हुई है। दही जो हमने घर पर बनाई हुई है उसका हमने क्या करना है, अब इसको हमने बीट कर लेना है। ये देखिए घर पर भी हम मार्केट जैसी अच्छी दही बना सकते हैं। ये आप यहाँ से प्रूफ देख सकते हो कितनी बढ़िया दही जमी है। इसका भी जैसे मेरे चैनल पर इसको मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बीट करके हमने इसमें से क्या करना है, हम एक ही जो है प्लेट बना रहे हैं, जो भी रेसिपी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने हाफ़ कटोरी दही की लेनी है। इससे ज़्यादा तो लेनी नहीं है, कम थोड़ी सी ले लो, अगर कम लगे तो और ज़्यादा बाद में डाल लो। लेकिन अब मैंने इसमें से आधी से थोड़ी सी कम ही ली है दही। इस पर हम जैसे दही के हिसाब से नमक डालेंगे। हमारे जो पकौड़े हैं उनके हिसाब से नहीं डालना है, क्योंकि पकौड़ों में ऑलरेडी मिर्च मसाले होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालना है, वो भी चुटकी भर, जैसे दही के अकॉर्डिंग। जैसे ये देखिए चुटकी भर इस तरह से हमने डाल देना है नमक। और आप सोचेंगे चुटकी में कितना सा नमक आया है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। चुटकी में हमने ये देखिए बस इतना सा हमने नमक लेना है, थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नमक हमने नहीं डालना है। इतना डालने के बाद इसको हमने जैसे हिला देना है, मिक्स कर लेना है हमारा जो है कर्ड को अच्छी तरह से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। कर्ड को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करें, हमारी प्लेट लेनी है। प्लेट में जितने भी बचे हुए हमारे पकोड़े हैं, जैसे आलू के पकोड़े हैं, प्याज के पकोड़े हैं, जैसे अब मैं जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो खाते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, कोई भी आपके पास पकोड़े बचे हुए हैं वो सारे आप इसमें डाल लें। ये बहुत ही यमी रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि थोड़े थोड़े पकौड़ों को हम ऐसे खाते हैं तो बाहर से खाना थोड़ा सा ना अजीब सा टेस्ट लगता है कि हम ये खा चुके, अब वो बोर हो जाते हैं कि अब हमारा वो खाने का मन नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और उंगलियां चाटते रह जाएं, वो भी बात होती है। तो अब हमने प्लेट में जो है हमारे सभी तरह के पकौड़े हमने सेट कर लेने हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें सारे पकौड़े अपने सेट कर लिए हैं। अब इसके साथ अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, पटैटो। पटैटो आप सोचेंगे कौन सा लेना है, तो पटैटो हमने बॉयल्ड लेना है। ये बात आपने याद है, ये मैं अभी आपको हल्का सा हाथ से भी छील कर दिखाती हूँ कि ये हमारा बॉयल्ड है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कच्चा आलू होता है वो तो इस तरह से नहीं हो सकता, तो ये बॉयल्ड है। ये देखिए बॉयल्ड पटैटो को हमने इस तरह से, देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैश करके भी दिखा देती हूँ हल्का सा। ये देखिए कवर होने के कारण ये अभी मैश अच्छी तरह से नहीं हो रहा, लेकिन अब अगर पील ऑफ करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा बस तोड़ कर दिखा रही हूँ कि हमारा बॉयल्ड ही है ये पटैटो। ये देखिए इस तरह से हमने बॉयल्ड पटैटो ले लेना है, और इसको हमने जैसे ऑनियन काटते हैं वैसे ही उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ करके कट कर लेना है, पील ऑफ करके, क्योंकि ये अपनी रेसिपी में यूज़ होगा ना, इसलिए हमने इसको पील ऑफ करके कट कर लेना है। अब हम फिर अपनी अगेन प्लेट पर आ जाते हैं, जो हमारी पकौड़ों वाली प्लेट है। तो इसको हम भाजी भी कह देते हैं, कई बार रेसिपीज़ में होता है ना कि भाजी क्या चीज़ आई, तो ये हमारे जो पकोड़े मिक्स जो हो जाते हैं ना वो भाजी हो जाती है। तो ये देखिए हमारे पोटैटोज़ हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, जैसे कि आपको साइज़ में दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह के साइज़ के आपने कट कर लेने हैं। तो अब इसको हम अपने पकौड़ों पर साइड में डाल लेंगे, यूनिट स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से थोड़े थोड़े करते हुए। ये देखिए हमने अपनी प्लेट में इसको डाल लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने अपने आलू जो है इसमें डाली हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम अपनी दही डालेंगे, जो हमने तैयार की हुई थी ना आधी कटोरी दही, वो इसमें हमने डाल देनी है। इन सभी पकौड़ों को कवर अप करते हुए हमने इस तरह से कवर कर देनी है दही के साथ। थोड़ी थोड़ी बीच में मैं अभी पकौड़े साइड पे दिखा रही हूँ कि इसी के ऊपर हमने डाला है। चाहे तो आप सारा कवर कर दें, नहीं तो थोड़ा सा साइड पे देखने के लिए छोड़ देना कि ये हाँ भी पकौड़ों का कुछ किया हुआ हमने। अगर नहीं दिखाना चाहते तो सारा कवर कर दें।
तो इस तरह से आपने कवर कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसमें हमको चूर की चटनी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है, इसमें इमली की ही चटनी यूज़ करनी है। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। इसको आप 2 महीने तक बनाकर रख सकते हैं। समोसे, पकौड़े, चाट टिक्की किसी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सुपर डुपर होती है। तो अब इसको हम अपने इसके ऊपर डालेंगे स्पून की सहायता से थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए, इसको भी हमने इस तरह से इसके ऊपर डालते जाना है। ये भी जो है खट्टी मीठी चटनी आप कितनी पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और पहले थोड़ी कम ही डालें, भी खा कर देख लें, उसके बाद चाहे और डाल लो। और इस तरह से हमने करते हुए हमारी जो है इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करते जाना है। अब आप सब समझ आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है। तो अगर नहीं भी आया तो भी मैं बता देती हूँ कि ये हमने बनाए हैं हमारी पकौड़ा चाट रेसिपी। ये बहुत ही यमी और टेस्टी है। और इसके ऊपर हमने चटनी डाल दिया। अब इसके ऊपर हम एक और चीज़ डालेंगे जो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कर देती है, और उसके बिना कोई भी चाट अधूरी होती है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं हमारा चाट मसाला। चाट मसाला हमने कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। ये देखिए चाट मसाला है। चाट मसाला भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मैंने दही में भी कुछ भी नहीं डाला है, तो मैं चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल लूँगी। अगर आप दही में भी मसाले डाल लेते हो तो आपको चाट मसाले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। लेकिन मुझे चाट मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए बाद में इसके ऊपर से इसमें डाल रही हूँ। तो इसको डालने के बाद ऐसे नहीं खाना है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी इमली की चटनी और स्प्रेड कर देनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, जैसे 1 और 2 स्पून जैसे इसको हमने ऐसे स्प्रेड कर देना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने इसको स्प्रेड कर दिया। तो चलिए अब इसका टेस्ट भी करके देखते हैं ये हमारी रेसिपी कैसी बनी है। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कैसी लग रही है। देखने में बहुत यम्मी है, खाने में अब देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ आती ही रहती हैं, मैं जिनको आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अब भी कर रही हूँ। तो आप इनको देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।